आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं लेंस की आवर्धन क्षमता के बारे में। तो देखिए, लेंस की आवर्धन क्षमता ठीक दर्पण के आवर्धन क्षमता की तरह ही होती है और उसका सूत्र भी ठीक उसी तरीके से निकाला जाता है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं दर्पण में आवर्धन क्षमता का क्या सूत्र था। m बराबर H/H। तो लेंस में भी आवर्धन क्षमता का सूत्र यही होता है। H' किसको बोलते थे? प्रतिबिंब की ऊंचाई को, और H वस्तु की ऊंचाई। तो यहाँ भी H' प्रतिबिंब की ऊंचाई हो जाएगा और H वस्तु की ऊंचाई हो जाएगा। इसके बाद अपन बात करते हैं, ये भी ऊंचाई है और ये भी ऊंचाई ही है, तो इसका SI मात्रक भी मीटर होगा, इसका भी मीटर होगा। इसलिए m का मात्रक आवर्धन क्षमता का मात्रक क्या होगा? मीटर से मीटर कैंसिल होगा और m मात्रकहीन आवर्धन क्षमता मात्रकहीन होती है। इसके बाद अपन बात करते हैं आवर्धन क्षमता के दूसरे, तीसरे, चौथे सूत्र के बारे में। और भी बहुत सारे सूत्र होते हैं आवर्धन क्षमता के, वो सूत्र हम निकालने वाले हैं। तो वो सूत्र भी ठीक उसी प्रकार से निकालेंगे जिस प्रकार से दर्पण में निकाले थे। इसके लिए हम क्या करेंगे? लेंस लेंगे एक, और एक वस्तु का प्रतिबिंब बनाएंगे, उसका किरण चित्र बनाएंगे और ठीक उसी प्रकार निकालेंगे जहां दर्पण में निकाला था। तो हम सबसे पहले एक किरण चित्र बना लेते हैं लेंस लेकर के। ये हुआ हमारा उत्तल लेंस। ये उत्तल लेंस का प्रकाश केंद्र हो गया यहाँ F से दुगुना दूरी पर 2F होता है। इधर भी हम F और 2F बना लेते हैं। हम कहीं पर भी एक वस्तु रख देते हैं। वस्तु की चोटी से दो प्रकाश किरणें चलेंगी, एक मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। समांतर वाली का नियम है कि वो फोकस बिंदु से गुजरती है। उसके बाद दूसरी प्रकाश किरण प्रकाश केंद्र से जाएगी। प्रकाश केंद्र से जाने वाली किरण बिना विचलन के सीधी निकल जाती है, बिना विचलन के सीधी निकल जाती है और दोनों किरणें जहां एक दूसरे को काट देंगी वहां प्रतिबिंब बन जाएगा। तो ये बनता है हमारा प्रतिबिंब। अब हम वस्तु को AB से लिखेंगे और प्रतिबिंब को A', B' से। ये वाला बिंदु M हो जाएगा। ये हमारा किरण चित्र हो गया। इस किरण चित्र के बाद में ध्यान से सुनना है मेरी बात। दो त्रिभुज लेने हैं, दोनों को समरूप सिद्ध करना है और भुजाओं का अनुपात निकाल लेना है। कौन से दो त्रिभुज लेने हैं? वस्तु द्वारा प्रकाश केंद्र के साथ बना। तो वस्तु कौन सी है? AB है और ये प्रकाश केंद्र के साथ कोई त्रिभुज का निर्माण कर रही है। देखो ये वाला त्रिभुज, वस्तु ने प्रकाश केंद्र के साथ क्या बनाया है? एक त्रिभुज बनाया है। अब अपन बात करते हैं इसके साथ दूसरा कौन सा लेंगे? प्रतिबिंब द्वारा प्रकाश केंद्र के साथ बना त्रिभुज, ये वाला। इन दोनों त्रिभुजों को हमें समरूप सिद्ध करना है। तो कौन सा त्रिभुज लेना है? त्रिभुज ABO व त्रिभुज A'B'O से। सबसे पहले इस त्रिभुज में बात करते हैं। कोण A 90 डिग्री का होगा। इसकी बात करेंगे तो इसमें कोण A' 90 डिग्री का होगा। दोनों ही कोण 90 डिग्री के होने के कारण बराबर हो गए। उसके बाद ये बात करने वाले हैं, ये मुख्य अक्ष है तो मुख्य अक्ष सीधी रेखा होती है और ये प्रकाश किरण हमेशा सीधी गुजरती है। तो इसके दोनों तरफ जो कोण बनते हैं ये कोण होते हैं शीर्षाभिमुख कोण। क्या नाम हुआ इसका? AOB, कोण AOB। यहाँ पे A'OB, A'OB। ये कोण क्यों बराबर हुए? इसका कारण क्या है? शीर्षाभिमुख कोण हो गई। दो कोण बराबर होने का मतलब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो यहाँ हम लिख देंगे त्रिभुज ABO, ये हमारा समरूप का चिन्ह हो गया। त्रिभुज A'B'O। ये करने के बाद हमें क्या करना है? भुजाओं का अनुपात निकालना है, यानी पहले त्रिभुज का लंब बटे में दूसरे त्रिभुज का लंब।
पहले त्रिभुज का आधार और भाग में दूसरे त्रिभुज का आधार। अब अपन बात करने वाले हैं पहले का लंब क्या हुआ, ए बी हुआ, दूसरे का ए डेश बी डेश हुआ। पहले का आधार क्या है, ये वाला जो दूरी है ये पहले का आधार हुआ, इसको बोलेंगे ए ओ। दूसरे का आधार ये दूरी दूसरे का आधार हो जाएगी, तो इसको बोलेंगे ए डेश ओ। अब हम कुछ वैल्यू रख लेते हैं। देखो यहाँ से ये वाली दूरी क्या कहलाएगी, यू, वस्तु की दूरी यू कहलाएगी। तो ये वाली साइड यू की यू रख देते हैं, दूसरी साइड में वैल्यू रखेंगे ए बी अपॉन ए डेश बी डेश। देखो यहाँ पे ए ओ की जगह क्या रखने वाले हैं, यू, और ये वाली दूरी प्रतिबिंब दूरी होती है वी। यहाँ तक वैल्यू रख देंगे। अब अपन बात करने वाले हैं कि वस्तु की ऊंचाई को हमने जस्ट हमारे पीछे वाला जो सूत्र था आवर्धन क्षमता का, m बराबर एच डेश अपॉन एच। ध्यान से देखिए एच डेश क्या है, प्रतिबिंब की हाइट, यानी ए डेश बी डेश जो हाइट होती है प्रतिबिंब की उसको एच डेश से लिख सकते हैं। ये एच क्या है, वस्तु की हाइट, यानी ए बी को हम एच से लिखते हैं। तो यहाँ क्या कर देंगे, एच अपॉन एच डेश बराबर यू अपॉन वी। अब हम क्या करने वाले हैं, चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करने वाले हैं। चिन्ह परिपाटी, तो ध्यान से सुनोगे चिन्ह परिपाटी में मेरी बात। ये ए बी जो है वस्तु की ऊंचाई जिसको हम एच बोलते हैं, ये मुख्य अक्ष से ऊपर होने के कारण प्लस की होगी, यानी एच क्या होगी, पॉजिटिव होगी। एच ये ए डेश बी डेश जो है ये है प्रतिबिंब की ऊंचाई। ए डेश बी डेश प्रतिबिंब की ऊंचाई है, जिसको हम एच डेश से भी लिख देते हैं, जिसको हम एच डेश से लिख देते हैं। ये मुख्य अक्ष से नीचे होने के कारण क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। उसके बाद बात करें आपतित प्रकाश की दिशा ये है, और ये u दूरी क्या है, प्रकाश के विपरीत है, इसलिए u क्या होगी, नेगेटिव होगी। उसके बाद अपन बात करें v, देखो प्रकाश की दिशा भी यही है और v की दिशा भी यही है, तो v क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ये सब रखने के बाद में क्या बनेगा, h माइनस एच डैश, और ये आ जाएगा माइनस यू अपॉन वी। ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो एच अपॉन एच डैश बराबर यू अपॉन वी बनेगा। अब हमें ये वाला फॉर्मूला बनाना है वहाँ पर, तो कैसे बनेगा, देखो इसमें एच डैश ऊपर है, एच नीचे है, उसमें एच डैश नीचे है, तो उसको क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। ये बन जाएगा एच डैश बटे एच, इसको उल्टा कर दिया यहाँ, तो इसको भी क्या कर दो, v अपॉन यू कर दो। अब यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, m लिख सकते हैं, क्योंकि ये वाला m के बराबर है, तो m बराबर v अपॉन यू, यानी कि प्रतिबिंब दूरी अपॉन बिंब दूरी। ये हमारा आवर्धन का सूत्र हुआ लेंस की आवर्धन क्षमता के बारे में। अब अपन आगे बात करने वाले हैं, और भी दो फॉर्मूले हैं जो हम निकाल सकते हैं, वो कैसे निकालेंगे देखिए। ध्यान से देखिए, हम जानते हैं लेंस सूत्र क्या है, हम जानते हैं 1/a बराबर 1/v माइनस 1/u। ये हमारा लेंस सूत्र हुआ। इसको हम 2 बार लिख लेते हैं, क्योंकि हमें 2 फॉर्मूले निकालने हैं, तो यहाँ भी लिख लेंगे, हम जानते हैं, साथ साथ ही चलेंगे। देखिए अलग अलग फॉर्मूले निकालने हैं। v से दोनों तरफ गुणा कर दो, v से दोनों तरफ गुणा करने पर, तो यहाँ हो जाएगा v अपॉन एफ, ये हो जाएगा v अपॉन वी, और ये हो जाएगा v अपॉन यू। फिर देखो v अपॉन एफ 1 माइनस v अपॉन यू। तो आपने ये अभी अभी जो फॉर्मूला निकाला है m बराबर v अपॉन यू, तो इसकी जगह क्या ले आएंगे, m रख देंगे, इसकी जगह क्या रख देंगे, m रख देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, v अपॉन ए बराबर 1 माइनस अपनी जगह रह जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा m।
m माइनस का है इसलिए इसको बराबर से इधर ले आओ, बाकी सबको एक तरफ कर दो, तो m इधर आके प्लस का बन जाएगा और ये v/f आगे जाके माइनस का बन जाएगा। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा f, और ये हो जाएगा f माइनस v। ये आवर्धन क्षमता का क्या आ गया, दूसरा सूत्र आ गया। अब अपन यहाँ भी निकालने वाले हैं, u से दोनों तरफ गुणा करने पर, u से दोनों तरफ गुणा करने पर ये हो जाएगा u/f, ये हो जाएगा u/v और ये u/u। u/f बराबर u/v माइनस 1 हो जाएगा। अब अपन क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखिए, हमने पढ़ा है m बराबर v/u। v/u होता, देखो यहाँ ध्यान से देखोगे, v ऊपर होता u नीचे होता तो m कर देते, लेकिन यहाँ क्या है, उल्टा है, u ऊपर है, तो हम यहाँ उसको उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/m आ जाएगा। u/ यहाँ क्या आ जाएगा, और ये -1, 1 को इधर ले आओ तो u/f + 1 बराबर 1/m। एलसीएम लेंगे तो u + f बटे f बराबर 1/m। उल्टा करेंगे तो f तो ऊपर चला जाएगा, u/f, u + f नीचे आ जाएगा और ये हो जाएगा m। आवर्धन क्षमता का आखिरी सूत्र आ जाएगा। तो ये था अपना आवर्धन क्षमता निकालने के तरीके। आप अगर शुरू के 2 सूत्र भी याद रख लेते हो तो आपके NCERT न्यूमेरिकल है उनको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली